Hello everyone, welcome back to the family of the Trader's Treasure. This is the part 2 of the previous video जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन जो कि बनता है टू कैंडलस्टिक्स से. आई होप आपने इसी वीडियो का पार्ट 1 देख लिया होगा एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड देन इट्स माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि ये वीडियो यहीं पॉज करके आप पहले वो पार्ट देख लीजिए तो आपको समझने में आसानी होगी. Assuming that you have already watched the previous part of this video, let's get started with the analysis of candlestick patterns. हमारा सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है एनगल्फिंग पैटर्न. अब एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है? कोई भी एक छोटा कैंडल को जब एक बड़ा कैंडल एनगल्फ कर लेता है तो इसी को एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं. ये बुलिश एनगल्फिंग और बेयरिश एनगल्फिंग होता है. ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है. जैसे कि एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड आने के बाद अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, फिर उसका नेक्स्ट कैंडल एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना जो कि ये रेड कैंडल को छुपा देता है, देन दिस इज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. ऐसा एक कैंडलस्टिक का पैटर्न फॉर्म होने के बाद द मार्केट इज मोर लाइकली टू गो अप. सिमिलरली अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना जिसे एक बड़ा सा रेड कैंडल छुपा देता है, उसी को बेयरिश एनगल्फिंग बोला जाता है एंड द प्राइस इज मोर लाइकली टू गो डाउन. अब इसका एरिया ऑफ वैल्यू कहाँ है? हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ एग्जैक्टली देखना है? अगर ये हमें कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन में मिल जाए या अगर कोई स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, देन वी शुड बी कॉशियस दैट टाइम कि यहाँ पे कोई रिवर्सल आ सकता है. लेट्स एनालाइज दिस कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन अ चार्ट. तो ये आ गए हम लोग चार्ट पे. हिंडलको का 1 वीक का चार्ट है, मतलब एक कैंडल 1 वीक का सेंटिमेंट दिखा है. तो अब हम लोग बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देख लेते हैं. बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हम हम इसको ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए, आपको समझने में आसानी होगी. ये चेक दिस पोर्शन, दिस वन आउट हियर. यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल रेड कैंडल एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल के अंदर छिपा हुआ है. आफ्टर विच द स्टॉक प्राइस वेंट अप. दिस इज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. ऐसे ही हम लोग एक बेरिश एनगल्फिंग का एग्जांपल देख लेते हैं. बेरिश एनगल्फिंग आपका ये पॉलीकैप का चार्ट है. यहाँ पे लेट मी फाइंड इट फॉर यू. ओके, हियर यहाँ देखिए, दिस इज अ बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न. एक अप ट्रेंड के बाद एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना जहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल के अंदर है and then the stock price went down. So this is a bearish engulfing pattern. So coming down to our next candlestick pattern जो कि है tweezer candlestick pattern. As the name suggests, ये candlestick pattern tweezer जैसा दिखने में होता है, मतलब चिमटा जैसा दिखने में होता है. ये जनरली ज्यादा दिखाई नहीं देता है चार्ट्स में, but then whenever you see it, you should take it under consideration. तो इसमें क्या होता है? इसमें सपोज कोई भी एक अप ट्रेंड के बाद ये ऐसा एक कैंडल फॉर्म हुआ जहां पे अपर साइड कोई शैडो नहीं होगा, मतलब जहां भी क्लोज होगा वही उसका हाई होगा, और नेक्स्ट कैंडल जहां ये कैंडल का फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग होगा वही नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग होगा, और ना ही इसके ऊपर कोई शैडो होगा. अगर इसके ऊपर कोई शैडो होता है देन वी विल नॉट कंसिडर इट एज ट्विज़र टॉप. तो अगर ऐसा एक कैंडलस्टिक का पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, इट मींस द मार्केट हैज फाउंड इट्स टॉप एंड द प्राइस इज मोर लाइकली टू गो डाउन. तो इसी पैटर्न को ट्विज़र टॉप पैटर्न कहते हैं, और ठीक उसी का ऑपोजिट, उसी का वाइस वर्सा ट्विज़र बॉटम होता है, जहां एक डाउन ट्रेंड के बाद एक ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्म होता है जिसका नीचे कोई शैडो नहीं होगा. ये जहां पे क्लोज होगा ठीक उसी जगह नेक्स्ट कैंडलस्टिक का ओपन होगा और प्राइस वहां से ऊपर जाने लगेगा, which means the trend has found its bottom after which the price will go up. इसका भी वैल्यू एरिया वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होता है या फिर along डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड. Let's analyze this candlestick pattern on a chart. Okay, एक बार इधर देखिए, यहाँ पे शेयर, यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद देखिए
ये समवॉट एकदम क्लासिकल एग्जांपल तो नहीं है, बट वी कैन स्टिल कंसीडर इट। एक सपोर्ट लाइन के यहाँ पे देखिए ट्विज़र बॉटम फॉर्मेशन हुआ, जिसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। सो ट्विज़र्स विल somewhat look like this। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हरामी पैटर्न। जापानीज में हरामी मतलब प्रेग्नेंट होता है, मतलब एक छोटा सा कैंडल एक बड़ा कैंडल के अंदर बनना। ये थोड़ा सा ट्रिकी पैटर्न है, जैसे कि एक बड़ा सा अप ट्रेंड के बाद एक बड़ा माराबूजू कैंडल बना या बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, जो कि दिखाता है बायस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन है, देन इट विल सीम लाइक कि ये ब्रेकआउट होके प्राइस और ऊपर चला जाएगा। Then suddenly a small bearish candle occurs, जिसके बाद प्राइस नीचे आ जाता है। It happens when suddenly एक रेजिस्टेंस लाइन के सामने बेयर्स कंट्रोल में आ जाते हैं और प्राइस को नीचे लेके चले जाते हैं। ऐसा पैटर्न दिखने के बाद आपको और एक कंफर्मेटरी कैंडल के लिए वेट करना चाहिए, एंड देन यू शुड टेक अ ट्रेड। सिमिलरली बुलिश हरामी पैटर्न में क्या होता है, एक बड़ा सा फॉल के बाद एक बड़ा माराबूजू कैंडल बनता है, विच सीम्स लाइक अगर यहाँ पे एक सपोर्ट होगा तो वो सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाएगा, बट देन इट डजंट हैपन। एक छोटा सा बुलिश कैंडल बन जाता है, विच मीन्स द बायर्स गेट इनटू कंट्रोल एंड पुशेस द प्राइस अप। ऐसा एक पैटर्न देखने के बाद आपको एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। चलिए इसे हम ग्राफ में एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बुलिश हरामी पैटर्न देख लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ एक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद एक बड़ा सा माराबूजू कैंडल फॉर्म हुआ, जिसके अंदर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, फिर प्राइस ऊपर चला गया। दिस इज अ बुलिश हरामी पैटर्न। देखिए कितना क्लासिकल एग्जांपल, एक बड़ा सा माराबूजू, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल। अब हम लोग एक बेरिश हरामी पैटर्न भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रहा एक अप ट्रेंड, उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन माराबूजू कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल, जिसके बाद प्राइस नीचे चला गया। दिस इज अ बेरिश हरामी पैटर्न। हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है किकर पैटर्न। सबसे पहले हम लोग बुलिश किकर जान लेंगे। एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूअस बेरिश कैंडल फॉर्म होता है, फिर उसके बाद जो बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, इट गेट्स किक्ड अप। ये रेड कैंडल जहां क्लोज होता है, ठीक उससे गैप अप होकर ये बुलिश कैंडल का ओपनिंग होता है, जिसके बाद ये प्राइस ऊपर ही जाता है और एक बड़ा सा बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, जिसके बाद द प्राइस स्टार्ट्स गोइंग अप। इसे बुलिश किकर बोलते हैं। सिमिलरली बेरिश किकर में क्या होता है, एक अप ट्रेंड के बाद कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होता है, जिसके बाद द प्राइस गेट्स किक्ड डाउन। यहाँ लास्ट कैंडल का क्लोजिंग होता है, जिसके बाद प्राइस गैप डाउन खोलकर यहाँ ओपनिंग होता है और प्राइस नीचे चला जाता है, एक बड़ा सा बेरिश कैंडल फॉर्म करता है, आफ्टर विच द प्राइस गोज डाउन। इसे बेरिश किकर बोलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑन अ चार्ट। सबसे पहले हम लोग बुलिश किकर पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक डाउन ट्रेंड के बाद रेड कैंडल फॉर्म हुआ, रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद देखिए डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, मतलब द प्राइस वाज किक्ड अप, जिसके बाद द स्टॉक प्राइस वेंट अप। यहाँ पे भी आप वही सेम एग्जांपल देख सकते हैं। एक डाउन ट्रेंड के बाद द प्राइस वाज किक्ड अप, यहाँ पे क्लोजिंग था रेड कैंडल का, थोड़ा ऊपर जाके ग्रीन कैंडल का ओपनिंग हुआ एंड द प्राइस वेंट अप। दिस इज अ बुलिश किकर। अब बेरिश किकर हम लोग देख लेते हैं। द प्राइस वेंट अप, यहाँ प्राइस का क्लोजिंग हुआ, फिर देखिए गैप डाउन होके ओपनिंग हुआ, मींस द प्राइस वाज किक्ड डाउन एंड देन द ट्रेंड चेंज्ड एंड प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। ये है बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड के बाद जो लास्ट कैंडल फॉर्म होता है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन गैप डाउन होकर खुलता है। जैसे कि हम लोग का किकर पैटर्न में गैप अप होकर ओपनिंग होता था, यहाँ गैप डाउन होकर ओपनिंग होता है, जिसके बाद प्राइस ऊपर चला जाता है। सिमिलरली
डार्क क्लाउड पैटर्न में क्या होता है, एक अप ट्रेंड के बाद जो बुलिश कैंडल फॉर्म होता है उसका क्लोजिंग से गैप अप होके प्राइस नीचे जाना शुरू करता है, आफ्टर विच द ट्रेंड चेंजेस टू अ डाउन ट्रेंड। चलिए इसे हम ग्राफ में समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल मिला पियर्सिंग पैटर्न का। ये देखिए एक छोटा सा रिट्रेसमेंट जहां ये रेड कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था, फिर गैप डाउन होके एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना जिसके बाद प्राइस वेंट अप। दिस इज द पियर्सिंग पैटर्न। एक डार्क क्लाउड पैटर्न का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ओके हियर यहाँ पे एक अप ट्रेंड के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद गैप अप ओपन होके प्राइस नीचे चला गया and the stock price fell down. This is an example of dark cloud. That's all for this part. In the part 3 of this video हम लोग जान लेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन जो कि बनता है 3 कैंडलस्टिक से। I have given some pro tips in that video. I'll leave down the link on the end screen. Do watch the video. You are surely going to incur a lot of knowledge from that. Well, let me introduce you to our Facebook page. आप Facebook में ये पेज फॉलो कर सकते हैं to get news on stock markets. आपको हर एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज यहाँ मिल जाएगा एंड इस पेज में हम लोग ट्रेड रिकमेंडेशंस भी देते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेड्स, कॉल्स इंट्राडे के लिए आपको सभी टाइप के कॉल्स रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे और लेटेस्ट न्यूज जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड है वो सब आपको ये पेज में मिल जाएंगे। डू फॉलो दिस पेज so that you stay updated on stock market. Well, that's all for the topic. In case you have some queries, do drop down your queries on the comment section. We will surely try to answer them. And if I could create value through this video, do like, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon so that you get the fastest updates on our uploads. Till then, goodbye and have great trading days ahead.